आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड भाग 24। स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 118वें दोहे तक का सफर तय किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के साथ साथ मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस शिक्षक, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिरचित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम
राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम साथ है, युग युग का राम। युग युग का राम हनुमान जी का साथ है। युग युग का राम हनुमान जी का साथ है। वीर हनुमान के सिर राम जी का हाथ है। वीर हनुमान के सिर राम जी का हाथ है। राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम हनुमान जी के नाम की कीर्ति अपार है। हनुमान जी के नाम की हनुमान जी के नाम की कीर्ति अपार है। हनुमान जी के नाम की कीर्ति अपार है। सदा अपने भक्तों का करते बेड़ा पार है। सदा अपने भक्तों का करके बेड़ा पार है। राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम जीवन एक सागर है, राम नाम नाव है। जीवन एक सागर है। जीवन एक सागर है, राम नाम नाव है। जीवन एक सागर है, राम नाम नाव है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 118वें दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि पिछले अध्याय में हम देख रहे थे, अध्ययन कर रहे हैं कि शिव महाराज पार्वती जी को ब्रह्म की महिमा बता रहे हैं। वह कहते हैं, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्राण बिन बास अशेषा, अशिशव भांति अलौकिक करनी, महिमा दास दाई नहीं बल। वह ब्रह्म की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे इमि गावे वेद बुद्ध दागी, दाई धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान, सियावर राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो आज हम 118 को आगे कंटिन्यू करते हैं दोहे को। काशी मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बरो करो बिलो की। हे पार्वती, जिनके नाम से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। मैं जिन्हें मुक्त कर देता हूँ वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसो जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगधय। विवश होकर बिबसो नाम अनेक, बिबसो जासु नाम नर कहीं, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जड़ जल जाते हैं। जन्म अनेक रचित अग दहई, जल जाते हैं अग पाप। सादर सुमरण जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुत्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, काम ब्रह्म अति अभिहति तब बाणी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में तो आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। अस संशय आनत उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गई
सब कुतर्क कह रतना। शिव जी के ब्रह्मनाशिक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। दारुण असंभावना बीती, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति। पार्वती जी का श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम, पार्वती जी का प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंखुर पानी। बोली गिरजा बचन भर, मनो प्रेम रस सानि सियावर राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंखुर पानी। बार बार पुनि पुनि स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर चरण गई, और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वाणी बोली गिरजा बचन भर, मनो प्रेम रस सानी। प्रेम से परिपूर्ण सुंदर वचन बोल रही हैं। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरू, राम स्वरूप जानि मोहि परौ। शशि किरण सन शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया है। मिटा मोह सरदातप भारी। तुम कृपाल सब संसोहरु, राम स्वरूप जान मोहि परौ। हे कृपालु, पार्वती जी कहते हैं, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी होगी। यद्यपि अब मोयापन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अजानी। पार्वती जी कहती हैं, यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, अजानी ज्ञानहीन, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। हे प्रभु, पार्वती जी कहते हैं, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ धरो नर तन कही हेतु, मोहि समुझाए कहूँ वृष केतु। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। मोहि समझाए कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान सियावर राम जय जय राम। ही हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। तब कामदेव के शत्रु कामारि, काम अरि, काम के शत्रु के स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए। बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके वे फिर बोले। यहाँ नवायन परायण पहला विश्राम समाप्त होता है, मास परायण चौथा विश्राम, और ब्रेल का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। अब हम यहाँ ब्रेल का तीसरा भाग शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड क्रमशः। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, काबु सुंदी बखानी सुना बियग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की मुख्य मंगलमयी कथा सुनो। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल। मुख्य कथा सुनो। शिव जी कह रहे हैं, काब सुंडी बखानी सुनो भेग नायक गरुड़। जिसे काक विशुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था।
सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब। सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब। वह शेष संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। सो जय विधि भा आगे कहब। सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग। प्रभु राम का पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। शिव जी कहते हैं श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है, जिनको मैं विस्तार से कहूँगा। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित अमित असीम है। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। शिव जी कहते हैं उन अपार अगणित और असीम नामों को के बारे में फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई इदमस्तम कही जाय न सोई। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चित्रों का गान किया है। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई इदमस्तम कही जाय न सोई। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही ना सकता हो। हरि अनंत हरि कथा अनंत। उनके नाम उनके गुण असीम हैं, उनके अवतार लेने के भी असीम कारण हैं, कोई एक कारण निश्चित नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमारा सुन ही सयानी। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, अतर्क हैं। जस कछु कहें स्वमति अनुमाना तदपि संत मुनि वेद पुराण। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तत् मैं सुमुखी सुनावो तोई समझ परे जस कारण मोई। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। समझ परे जस कारण मोई जब जब होई धर्म कहानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी। मैं तुमको सुनाता हूँ कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करें अनीति जाय नहीं बरणी सीधे विप्रधेन सुरधरणी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। सीधे विप्रधेनु सुरधरणी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि था पही सुरन राखे निज श्रुति शेत। जग विस्तारे विशद दस राम जन्म कर ही तुसियावर राम जय जय राम। असुर मारि था पही सुरन राखे निज श्रुति शेत। वे असुरों को मारकर देवताओं की स्थिति देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जब बिस्तरे विशद जसे राम जन्म कर हेतु। वेदों की रक्षा करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गति भगत भवत रही कृपा सिंधु जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। शिव जी कहते हैं कि सोई जस गति सोई जस गाय भगत भव तरही कृपा सिंधु जन हित तन धरही। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से पार उतर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए
शरीर धारण करते हैं। राम जन्म कर हेतु होने का परम विचित्र एक का। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है, हेतु होने का, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय दान सबको। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप थे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उन दोनों भाइयों को ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तन शरीर पाना पड़ा। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्षस। तामस असुर देह तिन पाई, कनकशिपु और हाटक लोचन। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ये विजय और जय विजय द्वारपाल जो बने, ये मुनि के शाप से उनको ये शरीर धारण करना पड़ा। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं ये दोनों राक्षस, दोनों भाई। विजय समर वीर विख्याता, धरि बरा बपु एक निपाता। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सूर का शरीर धारण करके मारा। धरे बराह बपु एक निपाता। एक को मारने के लिए बराह का अवतार लिया। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, धन प्रहलाद सुजस विस्तारा। इस दूसरे हिरण्याक्षिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते कहा महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगदान। सियावर राम जय जय राम। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगदान। जिन्हें सारा जगत जानता है, जिन्होंने देवताओं को जीत लिया था। मुक्त न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण का श्राप था। मुक्त न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। एक बार तिनके हित लागी, धरो शरीर भक्त अनुरागी। कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए आगे चलकर। दशरथ कौशल्या विख्यात, एक कल्प विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक युग में कल्प युद्ध इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर तन सन सब मारे। एक युग में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। शिवजी ने घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारता था। तो परम सती असुराधिप नारी, थे बलताई न जित ही पुरारी। पतिव्रता उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का वध करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके थे। परम सती असुराधिप नारी, ते बलता ही न जित ही पुरारी। शिवजी भी उसको नहीं जीत पा रहे थे। छल करी तारे तात व्रत, प्रभु सुर कारज कीन,
जब ते जाने मर्म तब शाप कोप कर दीन सियावर राम। तो उसका छल करी धरे तासु व्रत प्रभु सुर कारज की। प्रभु ने छल से जलंधर का रूप धारण करके स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब ते जाने मर्म तब शाप कोप कपिदीन। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके श्री हरि प्रभु को शाप दिया। तासु शाप हरि दीन प्रमाणा कौतक निधि कृपाल भगवाना। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण मान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। तहाँ जलंधर रावण भयो रणहति राम परम पद दयो। रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जे लगी राम धरे नर देहा। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरणी कभी न गनेरी। हे भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तें लगे अवतारा। एक बार नारद जी ने शाप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गिरजा चकित भई सुनि बाणी नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। ये जब सुना कि नारद ने शाप दिया था, यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? पार्वती जी ने जिज्ञासा व्यक्त की। का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेसी में तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जे जस रघुपति करें जब सो तस ते छल होई सियावर राम जय जय। बोले बेसी में तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, केवल जे जस रघुपति करें जब सो तस ते छल होई। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी तरह वैसा ही हो जाता है, उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। भज तुलसी तजिमान मद भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश होने वाले रघुनाथ जी को भजो। आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावन वै समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिर गुहा एक अति पावन। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। वह समीप सुर सरी सुहावन, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। वह आश्रम नारद जी को पसंद आया। निर्खी शैल सरि विपन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। पर्वत शैल, निर्खी शैल, पर्वत, नदी, सर और वन को सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। निर्खी शैल सरि विपन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। उनके मन में रमापति विष्णु हरि का प्रेम बढ़ गया और वहीं बैठ गए।
सुमृत हरहि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई। दक्ष ने शाप दिया था कि एक जगह पर नहीं रहोगे, तुम चलते ही रहोगे, परंतु वहाँ आश्रम सुहावना देखकर प्रभु के मन में जो प्रेम जगा, वो वहीं समाधि में बैठ गए और उनकी चलने की गति रुक गई और मन के स्वभाव ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई, समाधि में बैठ गए। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामी बोल कीन सनमाना। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने सोचा कहीं मेरी गद्दी लेने नहीं चाहता है, मेरी जगह नहीं लेना चाहता है ये। कामी बोल कीन सनमाना, सहत सहाय जाओ मम हेतु, चलो हरि ही जलचर की तू। इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। चले हरिषि ही जलचर के कामदेव वहां चला गया। सुनासीर मन महु असी त्रासा चाहत देव, सुनासीर मन महु असी त्रासा दे चाहत देव ऋषि मम पूर्वासा। इंद्र के मन में सुनासीर, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। चैत देव ऋषि मम पूर्वासा, मेरे राजधानी को हथियाना चाहते हैं। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब हैं डराई। जगत में जो भी कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते रहते हैं। सूखार लय बाग सट स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिम सुरपति न लाज। सियावर राम जय जय राम। सूखार लय बाग सट स्वान निरखी मृगराज, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तुलसी बाबा कहते हैं सूखार लय बाग सठ स्वान निरिख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। उसको लाज नहीं आई ऐसा सोचते हुए। तो आज हम 125 दोहे पर विश्राम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 125वें दोहे तक का सफर तय किया। ये यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आओ जिया
रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। समंदर के मोती मंगाओ माँ के गले की फिर माला बनाओ। सातों समंदर के मोती मंगाओ माँ के गले की फिर माला बनाओ। तन पे लाल लाल 7 गजी साड़ी हो प्यारी जिसकी किरणों से सोने की चमके किनारी। लाओ कोई पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। वैष्णो देवी की छवि अपनी आंखों में भर लो मांग वरदान तुम कामना पूरी कर लो। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। पहनाओ कोई लाल रंग चूड़ी मैया की मेरी कलैया है गोरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। रामचरितमानस पाठ की यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह अपने बेपाक निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम।
नमामि भक्त वत्सलम नमामि पाद पंकजम नमामि साधु हितकरम नमामि दुष्ट नाशनम नमामि रुक्मिणी प्रियम नमामि जानकी वरम नमामि क्षीरवासिने रमापतिम नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु एवं संसार का पोषण करने वाली माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। कहते हैं जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण दिखाई नहीं देते। राग और द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। अब प्रश्न उठता है, राग और द्वेष है क्या? जो सुख पूर्व ही भोगिया, जो सुख पूर्व ही भोगिया, सुखन जान जहि माए, अस्मरण देखता लोभिया, राग कहत होता है। जिस सुख का पूर्व काल में अनुभव किया, जिन पदार्थों की प्राप्ति से सुख का बोध हुआ, उन्हें देखकर अथवा स्मरण कर उनके प्रति जो आकर्षण होता है उसे राग कहते हैं। और जो जो दुख जिसमें भयो, जो जो दुख जिसमें भयो पूर्व काल ही माए, रोष साधन स्मरण में द्वेष कहें बुझताएं। जिन जिन पदार्थों और व्यक्तियों से पूर्व काल में दुख का अनुभव हुआ अथवा उनके स्मरण से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे विद्वान द्वेष कहते हैं। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कहे गए संत कबीर। संसार में जितने आदमी दुख पा रहे हैं उनकी कोई न कोई कामना है। जो रो रहे हैं सब कामना के कारण रो रहे हैं। अगर कामना न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। कबीर दास जी कहते हैं, सह कामी सुमिरन करें पावें उत्तम धाम, और निःकामी सुमिरन करें पावें अविचर राम। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और जो बिना किसी इच्छा आकांक्षा का प्रभु का स्मरण करता है वो प्रभु राम को प्राप्त कर लेता है। संत कहते हैं कि यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वो सुख की इच्छा मिटा दे, रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा मिटा दे, यदि अपमान से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छा मिटा दे, यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा मिटा दे। तात्पर्य ये है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। आशा तज माया तजे, आशा तज माया तजे, तजे मोह और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, तू उसको योगी मान, तू इसको योगी मान। संत कहते हैं जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके सो जाग। जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। जागो और आत्मज्ञानी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करो। संत कहते हैं कि अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो उनका अपराध क्या है? वो तो संसार की ही जाति की हैं, तो उधर जाएंगी ही। लेकिन आप क्यों संसार को पसंद करते हैं? आप तो भगवान की जाति के हो। एक बार की बात है,
एक संत का गांव से निकलना हुआ। पास एक नदी बहती थी। नदी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे रेत उठा उठाकर घर बना रहे थे, कुछ चमकीले पत्थर उठाकर उसे सजा रहे थे। बड़े खुश थे। किसी बड़े राजा के महल भी इन बच्चों के महल के सामने फीके पड़ जाते। उनकी खुशी किसी सम्राट की खुशी से कम नहीं थी। फकीर सोचने लगा, पूरे दिन तो इन्होंने परिश्रम किया है, रेत का महल बनाया है, चमकीले पत्थर लाकर सजाए हैं, अब ये करेंगे क्या? इन्हें साथ लेकर जाएंगे, इनके लिए रोएंगे या यहीं पर रहना शुरू कर देंगे? फकीर बैठा रहा। शाम ढलते ही बच्चे उठे, चलने की तैयारी करने लगे। तभी एक लहर आई और रेत के महल कंकड़ पत्थरों को बहा कर ले गई। बच्चे उछल उछल कर, तालियां बजाकर नाचने लगे, हंसने लगे, खुश होने लगे। ये देखकर फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में आ गया, महल बनाना, हीरे मोती इकट्ठा करना गलत नहीं है। गलत जब है जब छोड़ने का वक्त आता है तो हम रोने चिल्लाने लगते हैं। अगर हम इन बच्चों की तरह हो जाएं तो छोड़ते वक्त हम भी झूम सकते हैं, हम भी खुश रह सकते हैं। कहते हैं ज्ञान वो मोती है जिसे पाना तो सब चाहते हैं, पर मिलता उन्हें जो गहराई तक उतर जाते। गहन समुंदर आत्मा, गहन समुंदर आत्मा, मरा तैरता जाए, डूब मरे जिंदा यहाँ, समझ न समझ समाए। ये ज्ञान बड़ा ही कठिन है। बाबा तुलसी ने लिखा है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन अनेक। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन साधत कठिन अनेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है। यदि संयोग से ये ज्ञान हो भी जाए तो उसे बचाए रखना और भी कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का पंथ, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ये नहीं भारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लाही। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चारों वेद विचार के अंत कहोगे राम, चारों वेद विचार के अंत कहोगे राम। जो तुलसी पहले कहे, बस इतने से ही काम। सभी वेद और पुराण का सार सिर्फ राम नाम है, इसलिए सबसे पहले राम नाम ही जपा जाए। बस इतने से ही सब काम हो जाएगा, अर्थात कल्याण हो जाएगा। कहते हैं बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरी विधान है। हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। हमें ये भ्रम है कि हमसे सबका गुजारा हो रहा है, हमारे न होने पर भी उनका गुजारा होता रहेगा। ईश्वर ने हमें निमित्त माध्यम बनाकर हमसे ये कार्य करा रहा है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परे भुई लेटना, ऊपर जमसी घास। काल परे भुई लेटना, ऊपर जमसी घास। आना जाना है अलग, सारे जग की रीत। आना जाना है अलग, सारे जग की रीत। है अनित सब कुछ यहाँ, पकड़ कृष्ण की नीत, पकड़ कृष्ण की नीत। हरिओम। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी?
शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस पाठ का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से मैं रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं, विदा होने की इजाजत चाहता हूं। आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, अपने से प्रेम करें। आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल हा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से हम सब मिलकर रामचरित मानस पाठ की आगे की यात्रा में सामाजिक दायित्व के मुद्दों के साथ से संबंधी जानकारी के साथ साथ वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर संगीत का। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आपका पुण्य, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम। हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं
ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।